आइए आरंभ करते हैं 4 मई से लेकर 10 मई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि वालों, अगर आपने अपने संघर्षों से थककर इस समय इस वीक हार मान ली तो आप अपने भाग्य के पहिए को सफलता की दिशा में घूमने से रोक देंगे। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके सामने चुनौतियां भी हैं, प्रतियोगिताएं भी हैं, पर आप इंतजार करिए, समय भी आपका आने वाला है। दूसरा, अगर आप किसी बड़े बदलाव या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखें कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो आखिर तक डटे रहते हैं। तीसरा, अपने आप को किसी तरह कम समझा तो कोई और आपकी जगह हथिया सकता है। चौथा, गाड़ी सावधानी से चलाएं। मेष राशि वालों, इस वीक आपको अपने ब्लड प्रेशर और सिर के भारीपन का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बहस में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा अटल, यानी अपनी जगह डटे रहना। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन हनुमान मंदिर में जाकर कम से कम उनकी 7 परिक्रमा करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। कमेंट में बताइए आपकी पसंदीदा ड्रीम कार कौन सी है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पवन पुत्र सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि वालों, आपने अगर इस वीक सीखने के किसी नए अवसर या छोटी सी शुरुआत को मामूली समझकर छोड़ दिया तो आप एक बड़ी आर्थिक सफलता से वंचित रह जाएंगे। तो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स और द सन। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी नए प्रोजेक्ट की छोटी सी चिंगारी इस हफ्ते एक बड़े उजाले में बदलने वाली है। दूसरा, अगर आप बच्चों के भविष्य को लेकर के या अपने करियर में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो ये वीक बहुत अच्छा है। तीसरा, अपने टीचर या मेंटोर से घमंड में आकर उल्टी बात की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चौथा, इस वीक बात में ऐसा महसूस हो सकता है कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। उस समय खुद को रोक लें वरना बाजी पलट जाएगी। वृषभ राशि वालों, इस वीक आपको अपनी आंखों और आंखों के नीचे की सूजन का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि लापरवाह बनकर पैसे न उड़ाएं। ऑनलाइन ऑर्डर करते समय सोच लें कि क्या आपको उस सामान की जरूरत है या नहीं। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है प्रकाश। अपनी प्रतिभा का प्रकाश फैलाएं। और आपका पावर डोज होगा रोज सुबह उगते सूर्य को अर्घ देना और पिताजी के साथ समय बिताना। वो आपकी कुंडली में साक्षात सूर्य हैं। कमेंट में बताइए आप किस ब्रांड या प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे सूर्यदेव का चित्र लगा सकते हैं। भगवान भुवन भास्कर सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि वालों, अगर आपने अपनी जीत हासिल करने के लिए छल या अनैतिक रास्तों का सहारा लिया तो आप पकड़े भी जाएंगे और अकेले भी रह जाएंगे। तो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स और द मैजिशियन। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप ऑफिस के पॉलिटिक्स में अपनी चतुराई का उपयोग करके दूसरों को नीचे गिराने की बजाय खुद को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। दूसरा, इस वीक किसी प्रोजेक्ट या काम के लिए दूसरों की सलाह के बजाय अपनी सोच पे भरोसा रखें। तीसरा, अपनों के साथ होड़ लगाई तो उनसे जीतने की जिद में आकर आप उन्हें खो देंगे। चौथा, आपके पास अपने हालात बदलने के सभी साधन और शक्तियां मौजूद हैं, बस अपना काम करते हुए इरादे साफ और जुबान पर काबू रखिएगा। मिथुन राशि वालों को इस वीक अपने कंधों और गले की खराश का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि दूसरों का मजाक न उड़ाएं और न ही किसी को कम समझें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है समर्थ, यानी इस वीक अपने आप को किसी से कम न समझें। और आपका पावर डोज होगा चमत्कारी कथाएं पढ़ना और कंधों की कसरत करना। कमेंट में बताइए आपने हैरी पॉटर जैसी अन्य कोई जादुई कहानियां पढ़ी हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता ललिता का चित्र लगा सकते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी सब मंगल करेंगी। कर्क राशि वालों, अगर आपने बिना सोचे समझे किसी अनजान दिशा में छलांग लगा दी तो आप किसी ऐसी गहरी खाई में गिर सकते हैं जहां से निकलना मुश्किल होगा।
तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स और द फूल। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके भीतर एक नई आजादी और तेजी से काम करने की एनर्जी जागने वाली है, लेकिन बिना प्लानिंग के जोश नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, अगर आप यात्रा या अचानक करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार रुककर पीछे मुड़कर देख लें। तीसरा, आजादी और लापरवाही में फर्क होता है। ये बात आपको इस वीक बचा भी सकती है और डुबा भी सकती है। चौथा, जोश में आकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना या किसी ऐसे के साथ बैठना आपको तेजी से अस्पताल भी ले जा सकता है। संयम रखें, सावधानी से सड़क पार करें। कर्क राशि वालों को इस वीक अपने पैरों को घायल होने से बचाना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बात करते समय अपना आपा न खोएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है सावधानी, यानी आंखें खोलकर चलें। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन शिव मंदिर में, और या फिर रात को सोने से पहले भगवान शिव के नाम का ओम नमः शिवाय का जप करना। कमेंट में बताइए आप कौन सी कार या बाइक चलाने या खरीदने का मन बनाते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे उड़ते हुए पक्षी या भगवान महादेव का चित्र लगा सकते हैं। सांब सदाशिव सब मंगल करेंगे। सिंह राशि वालों, अगर आपने इस वीक परिवार को समय नहीं दिया और उनकी बातों की कदर नहीं की तो आपकी सफलता की गाड़ी सड़क से उतर सकती है। तो लियो सनसाइन यानी कि सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े काम में आपको सफलता मिलेगी, बस फोकस बनाए रखें। दूसरा, अगर आप कहीं उलझे तो परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। तीसरा, अगर अपने प्रोजेक्ट से आपका ध्यान हटा तो आप काफी पीछे चले जाएंगे, सो स्पीड मेंटेन रखें। चौथा, परिवार के साथ समय बिताने से आप भरपूर ऊर्जा पा सकेंगे। सिंह राशि वालों को इस वीक अपने डाइजेशन और घुटनों के दर्द का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि काम के बीच में ब्रेक लेना न भूलें। ओवर एक्साइटमेंट से बचें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा विजय, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और आपका पावर डोज होगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और परिवार के साथ जरूर घूमने जाना। कमेंट में बताइए आपका अपने परिवार के लिए क्या स्वप्न है, क्या ड्रीम है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक अच्छी सी फैमिली फोटो या शिव परिवार का चित्र भी लगा सकते हैं। भगवान और भवानी सब मंगल करेंगे। कन्या राशि वालों, इस वीक घर या ऑफिस में अपनी बात मनवाने के लिए कठोरता बरती तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं नाइट ऑफ कप्स और द एम्परर। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते ऐसे मौके आएंगे जब आप अपनी बात कड़ाई से लागू करवाना चाहेंगे। उस समय समझा बुझाकर प्यार से काम करवाना ज्यादा समझदारी होगी। दूसरा, इस वीक अपने फैसलों में नियम कानून के साथ साथ दया और न्याय का मेल आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया तो करीबियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। चौथा, कोई ऐसा मौका आ सकता है जब आपको लगे कि भावनाएं तो कमजोर लोगों की निशानी हैं। उस समय याद रखिएगा कि सच्चा राजा वही है जो दिल से भी सोचता है और दिमाग से भी। कन्या राशि वालों को इस वीक अपने चेस्ट और रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी पर चिल्लाएं नहीं, शांति से काम करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा मर्यादा, यानी अपनी और दूसरों की दोनों की मर्यादाओं की इज्जत करें। आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन रामायण के उत्तरकांड से राम राज्य का प्रसंग पढ़ना। कमेंट में बताइए आपको श्री रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे अधिक प्रिय है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या एक ऊंचे से पहाड़ का चित्र लगा सकते हैं। श्री हरि सब मंगल करेंगे। तुला राशि वालों, इस वीक अगर आपने अपने डर पर काबू नहीं पाया और भावनाओं में बहकर गलत समझौता किया तो आप अपनी वो शक्ति खो देंगे जो आपको सबसे अलग बनाती है। तो लिब्रा सनसाइन यानी कि तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स और द स्ट्रेंथ। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको बहुत ही लॉजिकल और बिना डरे फैसले लेने होंगे।
दूसरा, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि आप में वो शक्ति और समझदारी दोनों है जिससे आप किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं। तीसरा, कड़वे शब्दों में बात की तो रिश्तों में दरार आ सकती है, तो गरिमा बनाए रखें। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, उस समय आपके आदर्श और आपकी सच्चाई ही आपकी शक्ति बनेंगे। तुला राशि वालों को इस वीक अपनी नसों के खिंचाव और दांतों की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है इमोशनल होकर जल्दबाजी में कोई चेक या लीगल डॉक्यूमेंट साइन न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा अजेय, यानी यह याद रखना कि आपको कोई हरा नहीं सकता। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन सोने के पहले रात को किसी वीर योद्धा राजा की एक कथा पढ़ना या सुनना। कमेंट में बताइए आप किस राजा की कथा पढ़ने वाले हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे शेरावाली मां दुर्गा का चित्र या एक योद्धा का चित्र भी लगा सकते हैं। जगदम्बा सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि वालों, इस वीक लाइफ की प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से नहीं देखा तो आप भ्रम के ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ कप्स और द हैंग्ड मैन। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, ये रास्ता सही है या वो रास्ता लूं, इस भ्रम में उलझ सकते हैं। सब कुछ ठहरा हुआ सा लग सकता है। दूसरा, पैसों और करियर में कोई भी फैसला लेते समय सावधान रहें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तीसरा, अपनी कल्पनाओं को सच मानकर जल्दबाजी की तो भारी नुकसान हो सकता है। चौथा, अगर आप कहीं दुविधा में फंसकर रुक गए तो आत्मचिंतन करना और स्थिति को उलटकर दूसरे तरफ से देखना आपके लिए फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि वालों, इस वीक आपको अपने पैरों में सूजन और स्लीप इशू का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि यात्रा, जॉब चेंज जैसा कोई भी फैसला अगर हो सके तो इस वीक टाल दें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा दृष्टिकोण, यानी नजरिया बदलें। आपका पावर डोज होगा हनुमान चालीसा का पाठ या रोज चेस यानी कि शतरंज खेलना। ये आपकी सोच को प्रभावित और स्ट्रांग बनाएगा। कमेंट में लिखिए कि आपका फेवरेट इंडोर गेम कौन सा है और आपने लास्ट कब खेला था। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान शिव का या बहती हुई गंगा नदी का चित्र लगा सकते हैं। भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। धनु राशि वालों, इस वीक आपके अंदर से परमात्मा आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर आपने अनसुना किया तो आप उस दैवीय मार्गदर्शन और शांति दोनों को खो देंगे जो आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो सजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं क्वीन ऑफ कप्स और द स्टार। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ये हफ्ता आपके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग और नई उम्मीद का है। दूसरा, इस सप्ताह वो योग बना है जब आप अपनी बीमारी या पुराने दुख से उबर सकते हैं, निकल सकते हैं। इस वीक का भरपूर इस्तेमाल करें। तीसरा, इस वीक कोई महिला आपकी नरम दिली का फायदा उठाने आ सकती है, सो सावधान रहें। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, तभी विचार या व्यक्ति के रूप में एक उम्मीद एक तारा बनकर के चमकेगी जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। धनु राशि वालों, इस वीक आपको अपने लिवर और शरीर में पानी की कमी का विशेष ध्यान रखना है। खूब पानी पीते रहिए। आपके लिए अवॉइड एक्शन है किसी की बुराई या चुगली न करें और न ही सुने, नतीजा बुरा आएगा। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है उम्मीद, यानी सुबह होने वाली है, धैर्य रखें। और आपका पावर डोज होगा रोज माता जी की सेवा और रात को कुछ देर किसी एक तारे से मन ही मन बात करना। कमेंट में बताइए आपके जीवन में कौन सी महिला है जो आपका भावनात्मक आधार है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे किसी चमकते हुए सितारे यानी स्टार या फिर माँ गंगा का चित्र लगा सकते हैं। गंगाधर शिव सब मंगल करेंगे। मकर राशि वालों, अगर इस वीक पक्षपात किया तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस वीक आपको कर्मों का फल मिलने वाला है। आप कहीं कानूनी उलझन या पारिवारिक विवाद में पड़े
तो चुप रहने से और अपने सच पर टिके रहने से आपका लाभ होगा, बहस मत करिएगा। दूसरा, अगर आप किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो याद रखें कि सत्य की ही जीत होगी। तीसरा, आपकी थकान बढ़ रही है, सो समय समय पर आराम नहीं किया तो लंबे समय के लिए बिस्तर पकड़ना पड़ सकता है। चौथा, ऐसा कोई मौका आएगा जब आपको लगे कि आपके साथ सही नहीं हुआ, तब शांत रहकर ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखिएगा। मकर राशि वालों को इस वीक अपनी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दर्द का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी की गवाही देने या कोर्ट कचहरी के चक्कर से इस हफ्ते बचें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा न्याय, और आपका पावर डोज होगा किसी अंध विद्यालय या विकलांग सेवा संस्था के साथ जुड़ना और उनमें सेवा करना या दान करना। कमेंट में बताइए क्या आप किसी ऐसी संस्था से सेवा के लिए जुड़े हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे शनिदेव का चित्र लगा सकते हैं। न्यायदेव सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि वालों, अगर आपने अतीत की पास्ट की यादों में ही खुद को कैद कर लिया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे। तो एक्वेरियस सनसाइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ कप्स और द हर्मिट। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते कोई पुराना दोस्त या याद यानी मेमोरी लौट कर आएगी और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। दूसरा, अगर आप किसी रिसर्च या ज्ञान की खोज में हैं तो ये समय डीप रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है। तीसरा, पुरानी गलतियों को दोहराया तो भविष्य खराब हो सकता है। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझता, उस समय अपनी ही अंतरात्मा को अपना मार्गदर्शक, अपना साथी बनाइएगा, रास्ता मिल जाएगा। कुंभ राशि वालों को इस वीक अपनी नसों और पुरानी बीमारी से उबरने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि शांति और प्रेम की खोज में बाहर मत भटकें, आपके अंदर ही रास्ता है। आपका वन वर्ड मंत्र होगा मंथन यानी खुद को जाने, और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन अपने गुरु, उनका प्रवचन पढ़ना या सुनना, और साथ ही आप डायरी भी लिख सकते हैं। कमेंट में बताइए अपने गुरु का कौन सा एक वाक्य आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने गुरुदेव या महादेव का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। मीन राशि वालों, अगर आपने पुराने नुकसान और पुरानी हार का शोक मनाना बंद नहीं किया तो आपके सामने खड़ी अपार सुख समृद्धि आप देख नहीं पाएंगे। तो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं 5 ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप उदासी छोड़कर जाग जाइए। एक फीमेल एनर्जी माँ के समान ऊर्जा और आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। दूसरा, अगर आप व्यापार में विस्तार या संतान के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए जबरदस्त है, लाभ होगा। तीसरा, अपनी उदासी को अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर हावी होने देंगे तो हाथ आया बड़ा मौका निकल जाएगा। और चौथा, अगर कहीं निराश हो तो किसी 40+ की महिला की आप सलाह लें, उनके साथ बैठें, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद आपके लिए बढ़िया होगा। मीन राशि वालों को इस वीक अपने पेट और हार्मोनल इम्बैलेंस का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि पास्ट के दुखों को कुरेदना बंद करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा क्रिएशन, यानी आप जीवन में कुछ नया करने की शक्ति रखते हैं, रचना करिए। तो आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन अपने हाथ से कुछ क्रिएटिव ड्राइंग, क्राफ्ट, कलरिंग, इस तरह का काम करना। कमेंट में बताइए आखिरी बार आपने ड्राइंग या कलरिंग कब की थी। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता महालक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। नारायणी सब मंगल करेंगी। यदि आपका जन्मदिन इस वीक 4 मई से 10 मई के बीच आ रहा है तो आपका सन साइन है टॉरस यानी वृषभ राशि। आपके लिए आने वाला साल नई सफलताओं और न्याय का रहेगा। आइए आपके आने वाले एक साल को 4 भागों में समझते हैं। तो सबसे पहले मई से जुलाई के लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि साल की शुरुआत बहुत ही शानदार, धमाकेदार रहने वाली है। धन लाभ, नया करियर या इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। आप जीवन में समृद्धि की फाउंडेशन रखेंगे। इस समय का लाभ उठाइएगा। इसके बाद
अगस्त से अक्टूबर के लिए आया है द लवर्स, जो संकेत दे रहा है कि इस समय आपको जीवन में महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे, चुनाव करना होगा। रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर, आपको इन सब के बीच संतुलन बनाकर कोई फैसला लेना होगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी नवंबर से लेकर के जनवरी 2027 के लिए आया है पेज ऑफ सॉर्ड, जो कह रहा है कि इस समय आप बहुत ही सतर्क और जिज्ञासु रहेंगे। आपके पास नई इंफॉर्मेशन आएगी। बस सावधान रहिए कि आपकी बातें दूसरों को चुभे नहीं। आप किसी के विवाद में न पड़ें। अपनी वाणी का सही प्रयोग करें। और अंत में फरवरी से अप्रैल के लिए आया है जजमेंट, जो कहता है कि साल के अंत में आपके पिछले सभी कर्मों का फल आपको मिलेगा। ये समय आपके जीवन में पुनर्जन्म जैसा होगा। कोई पुराना मामला सुधरेगा, आपको वो न्याय मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए उपलब्धि और न्याय का है। कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिए ताकि मैं भी आपको शुभकामनाएं दे सकूं। आपके जिस भी मित्र का जन्मदिन इस सप्ताह आ रहा है उनसे ये मार्गदर्शन अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके आने वाले सप्ताह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा राधा।